फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए दर्शन शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ हैं। ईश्वर, आत्मा, अर्थ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो पुरुषार्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा किसका मानना है। अनुभववाद का, बुद्धिवाद का, समीक्षावाद के या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से किसी का मानना नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, प्रतीत समुदाय की चर्चा बौद्ध दर्शन के लिए किस आर्य सत्य में हुई है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रतीत समुदाय की चर्चा बौद्ध दर्शन के लिए किस आर्य सत्य में हुई है। प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य या चतुर्थ आर्य सत्य। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रतीत समुदाय की चर्चा बौद्ध दर्शन के लिए चतुर्थ आर्य सत्य में हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, अंतःक्रियावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अंतःक्रियावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। स्पिनोजा, लाइबनिज, देकार्त या ह्यूम। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ह्यूम जो है वो अंतःक्रियावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, पुरुषार्थ हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कितने पुरुषार्थ हैं, 4, 5, 2 या 6। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पुरुषार्थ जो है वो 4 हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ कथन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, यह जो कथन है किसका है। देकार्त का, लॉक का, ह्यूम का या प्लेटो का। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यह जो कथन है मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, यह कथन देकार्त का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, शिक्षा दर्शन एक शाखा है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि शिक्षा दर्शन किसका एक शाखा है। भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का या तर्कशास्त्र का। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा दर्शन का एक शाखा है दर्शन शास्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, व्यापार व्यवसाय है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापार व्यवसाय कैसा है। अनैतिक, क्रूर, लाभोन्मुखी या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार व्यवसाय जो है वो लाभोन्मुखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अनेकांतवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, चार्वाक दर्शन से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन से अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, प्रागनुभविक ज्ञान संबंधित है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रागनुभविक ज्ञान किससे संबंधित है। दोस्तों, आप लोग बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रागनुभविक ज्ञान अनुभव एवं बुद्धि से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, वस्तुवाद है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वस्तुवाद क्या है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा
बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वस्तुवाद ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है। लॉक, स्पिनोजा, ह्यूम या प्लेटो। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्लेटो जो है वो चिंतक संदेहवाद से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है। ह्यूम, मिल, अरस्तु या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अरस्तु जो हैं वो चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है। कपिल, गौतम, जैमिनी या पतंजलि। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस धातु की हुई है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस धातु से हुई है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है। न्याय दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन या बौद्ध दर्शन। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि न्याय दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण सूत्र के रचयिता हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण सूत्र के रचयिता कौन है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ब्राह्मण सूत्र के रचयिता शंकर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है। लॉक, वर्कले, कांट या ह्यूम। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कांट जो है वो अनुभववादी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, अद्वैत का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अद्वैत का अर्थ क्या होता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शंकर जो हैं वो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संचलनात्मक प्रागनुभविक निर्णय है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संचलनात्मक प्रागनुभविक निर्णय है। कांट, हैगल, नाइवनीज या स्पिनोजा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्पिनोजा दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संचलनात्मक प्रागनुभविक निर्णय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, सत्य कार्यवाद के रूप हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सत्य कार्यवाद के रूप में है कौन। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि परिणामवाद, विवर्तनवाद ये सभी सत्य कार्यवाद के रूप में हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अन्वीक्षा किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से अन्वीक्षा किसे कहते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को अन्वीक्षा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है
किसने कहा है मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि किसने कहा है मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? अरस्तु, प्लेटो, सोफिस्ट या बैन? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अरस्तु ने कहा है मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है कांट के ज्ञान विचार को, यानी कि इस क्वेश्चन की द्वारा पूछा जा रहा है कि कांट के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कांट के ज्ञान विचार को बुद्धिवाद कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।